हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हज़ारों लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे सब टॉपिक्स के रिलेटेड। ठीक है कि मतलब आपको अगर नॉर्मल सेंटेंसेस सीखने हैं उससे रिलेटेड भी, अगर आपको पैसिव सीखने हैं उनसे रिलेटेड भी हज़ारों लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो इस चीज़ को सिखा रहे हैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे, लेकिन तब भी लोगों में कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन क्या है? वो इसीलिए है कन्फ्यूजन क्योंकि हमारी बुकिश नॉलेज जो होती है, जिस तरीके से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं और जिस तरीके से हम बोलते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। सो ये है मेरा मेन पॉइंट जिसको मैं पकड़ के आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है कि यहाँ पे क्या मुझे पढ़ाना है, वो चीज़ तो ग्लोबली डिफाइन है। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे डू या डज ही सिखाऊंगा, मैं कुछ और नहीं सिखाऊंगा। क्या पढ़ाना है वो चीज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन कैसे पढ़ाना है वहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ ईजी लगे, क्योंकि आप उस चीज़ को अपनी नॉर्मल स्पोकन से रिलेट कर पाओगे। और मैं कन्फ्यूजन क्या होती है ये भी समझाता हुआ आपको चलूंगा कि कहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है सेंटेंसेस को बनाते हुए और बोलते हुए। ठीक है, तो मेरे पास 4 या 5 दिन से कॉल्स आ रही थी बच्चों की और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अब सबटाइटल्स की मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पैसिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे मुझसे ना ये चीज़ बोली जा रही है कि आप सेंटेंसेस भी सिखाइए, आप पूरा शुरू से लेके एंड तक का एक पूरी सीरीज भी बनाइए, ताकि हम बिल्कुल बेसिक ग्रामर भी सीख सकें और फिर उसको हम स्पोकन में भी ला सकें। कन्फ्यूजन जो होती है मैं वो भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। अब चैलेंज मेरे पास यही है, जो मेरा चैलेंज है वो यही है चैलेंज कि क्या पढ़ाना है वो सिंपल है, कैसे पढ़ाना है मुझे वहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोग क्यों नहीं सीख पाते हैं, मतलब बच्चे क्यों नहीं सीख पाते हैं सेंटेंसेस की हेल्प से बोलना। आपको मैं सिंपल सा सेंटेंस दे दूं, राम जा रहा है, तो ये तो आप बना लोगे, राम इज गोइंग। ठीक है, मैं एक सिंपल सा ऐसा सेंटेंस दे दूं कि वह खेलता है, सो ही प्लेज। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक चीज बोल दी, मैं पता नहीं, ठीक है, किसी ने मुझसे कुछ पूछा कि राम क्यों खेलता है, मैंने बोला पता नहीं। अब ये पता नहीं कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, सो ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि डेली बोले जाने वाली जो चीजें हैं उनको सबसे पहले आपको अपनी बुकिश नॉलेज में ट्रांसलेट करना होगा, फिर आपको ग्रामर लगाना होगा। ये चीज है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स आर लैकिंग, कि वो इस चीज को नहीं सिखा पाते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू सीखने वाले नॉर्मल सेंटेंसेस सीख जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स अबाउट स्पीकिंग डेली रूटीन सेंटेंसेस, इन स्पीकिंग देयर डेली स्पोकन वर्ड्स, वहाँ पे वो कंफ्यूजन आ जाती है कि हाउ टू डू दैट, हाउ टू स्पीक लाइक दिस। ठीक है, सो ये चीज़ भी मेरा मेन फोकस होगा कि ताकि मैं आपको यहाँ पे भी समझा पाऊँ। अब आती है दूसरी चीज़ कि मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप सीरियस इस सीरीज पे ना हो तो बिल्कुल भी मत देखना। अगर 2 बच्चे भी सीरियस होकर सीखते हैं सो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि चलो ठीक है, उन 2 बच्चों के लिए भी मैं पूरी सीरीज बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ 3 चीज़ें आप लेकर साथ चलेंगे। सबसे पहला एक नोटपैड, सेकंड एक पेन, थर्ड कोई भी ग्रामर की बुक, कोई भी। और वो ग्रामर की बुक का सिर्फ मोटिव ये है कि ताकि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वहां से सेंटेंसेस उठा सको। आपको सिर्फ वहां से सेंटेंसेस उठाने हैं प्रैक्टिस के लिए, जो उनकी एक्सरसाइज होती है वहां से। ठीक है, उन एक्सरसाइज के सेंटेंसेस को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे पूछिए, सेंटेंसेस को बनाइए, मैं उनको चेक करूंगा, मैं उनको बताऊंगा। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे ये लगा कि 1 या 2 महीने के बाद मुझे ये लगा कि ना तो कमेंट बॉक्स में कुछ आ रहा है, ना बच्चे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कुछ पूछ रहे हैं, और मुझे ये सेंस हो रहा है कि भाई कोई ना नोटपैड मेंटेन कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सो इवेंचुअली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्टॉप दैट सीरीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं उस सीरीज को वहीं बंद कर दूंगा, क्योंकि द मेन मोटिव इज कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं मैं उनको सिखाना चाहता हूँ। आप 2 या 3 हज़ार की जो भी क्लासेस होते हैं आप उन्हीं को ज्वाइन करो, वो आपको लूटते रहेंगे, वो आपसे पैसे लेते रहेंगे, आप सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, और कभी भी इंग्लिश जो बोलने वाली बात होती है वहाँ पे आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, वहाँ नहीं बोल पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ या फिर ईजिली। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा एक मेन फोकस रहेगा कि आपको जो है वो सीरियस होके बनाना है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, जो सबटाइटल वाली वीडियोस हैं वो भी आती रहेंगी हर ऑल्टरनेट डे पर। जैसे आज सबटाइटल वाली वीडियो आई, कल मेरी क्लास 1 आएगी, परसों मेरी सबटाइटल वाली वीडियो आई, उससे अगले दिन मेरी क्लास 2 आएगी। इस तरह से काम चलेगा ताकि प्रैक्टिस के लिए मैं सबटाइटल वाली वीडियो से बनाता चलूँ और आपको सिखाने के लिए मैं क्लास वाइज वीडियोस भी बनाता हुआ चलूँ।
although when I'm when I have decided to make such series, तो यहाँ पे मेरा काम डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज दैट वॉज बिट ईजी फॉर मी टू मेक सबटाइटल वीडियोज़, कि वो मेरे लिए बहुत ईजी था कि मैं आते जाते कहीं पे भी बस एडिट करना है और पीछे से वॉइस ओवर कर देना है थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के. सो दैट वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी. बट नाउ व्हेन इट कम्स अबाउट टीचिंग यू लाइक ऑल दी सेंटेंसेज एंड ऑल दी ग्रामर रूल्स, वहाँ पे मुझे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी होगी. बट आई एम रेडी फॉर दैट. वहाँ पे मुझे टाइम निकालना होगा कि मैं कैमरे के सामने आके आप लोगों को सिखा सकूँ. आई एम इवन रेडी फॉर दैट एज वेल. ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करूँगा. अब कोर्स कितने टाइम का होगा? द आइडिया इज़ टू कंप्लीट द नॉर्मल सेंटेंसेज विद इन 1 और 1.5 month. उसके बाद पैसिव सेंटेंसेज, उसमें भी आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का टाइम उसमें लग जाएगा. ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अंदर मेरा नॉर्मल जो 80% 75% जो मेरा काम है ग्रामर का, मैं वो ख़त्म कर लूँगा. उसके बाद फिर हम कुछ टाइम तक करेंगे सिर्फ सेंटेंसेज और पैसिव वॉइस की हेल्प से प्रैक्टिस. ठीक है, बीच बीच में मैं वीडियोस लेकर आऊँगा जहाँ पे इनका भी ज़रूरी है जाना. तो बीच बीच में मैं वो वीडियोस लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं आपको कुछ एडवांस भी सिखा पाऊँ, और साथ ही साथ आपका नॉर्मल सेंटेंसेस और ग्रामर के पैसिव सेंटेंसेस की हेल्प से आप लोगों की प्रैक्टिस कराता हुआ चलूँगा. सो इस तरीके से दी आइडिया इज़ टू कंप्लीट माई होल कोर्स विद इन अपकमिंग 6 month. ठीक है, कि 6 महीने में मैं आपका नॉर्मल जो लिखने वाली जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो सब खत्म कर दूं. और जब आप वो चीज़ सीख जाओगे, ठीक है, तब आप खुद देखना जब मैं आपकी स्पोकन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा. द थिंग इज विच आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज, दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक एंड यू हैव द लिटिल बिट टाइम, कि 6-7 महीने का टाइम आपको उस चीज़ में देने के लिए रेडी है, सो यू हैव टू बी बिट सीरियस अबाउट दिस. आपको नोटपैड मेंटेन करना होगा, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो होगी और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो दोनों आपस में ना थोड़ी इंटरकनेक्टेड होंगी. कैसे? अगर मैंने मान लीजिए आपको आज ताहे तीहे वाले सेंटेंसेस सिखाए और परसों मैं आपको रहा है रही है वाले सेंटेंस सिखा रहा हूँ, सो वो रहा है रही है वाले सेंटेंसेस को मैं थोड़ा सा बड़ा करके ताहे वाले सेंटेंसेस भी लगाऊंगा, ताकि आपकी दोनों प्रैक्टिस होती चले. सेम नेक्स्ट क्लास में होगा कि मैं वहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस यूज़ करके एक थोड़ा सा एक फ्रेज बनाऊँ. सेम वहाँ पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ऐसे होता रहेगा. ठीक है, कि हम थोड़ा नॉर्मल से लेके थोड़ा टफ तक जाते रहेंगे. सो वो चीज़ आपको खुद समझ में आएगी कि कितना इजी हो रहा है, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे. व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माई एंड इज़ टू टीच, कि मैं आपको सिखा सकता हूँ. ठीक है, आई कैन ट्राई माई बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग यू ऑल, कि आपको सिखाने के लिए मैं अपना बेस्ट ट्राई कर सकता हूँ. बट व्हाट आई कैन नॉट डू, मैं आपके अंदर आके प्रैक्टिस नहीं करा सकता. ये आपको खुद करना होगा. मैं आपके अंदर आके सीरियसनेस नहीं जगा सकता. ये चीज़ आपको खुद करनी होगी. ठीक है, वरना ज़िंदगी भर आप वीडियोस देखते रह जाओगे, ज़िंदगी भर आप बस नॉर्मल सेंटेंसेस में ही खो जाओगे, लेकिन आप कुछ नहीं सीख पाओगे. कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैंने पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं क्लास वाइज ही गया था. ठीक है, तो मैंने 12-13 क्लासेस बनाई थी क्लास वाइज. उसके बाद मैं नहीं बना पाया बिकॉज सम लाइक टाइमिंग प्रॉब्लम्स ऑल दिस, तो वहाँ पे मैं रुक गया. लेकिन कुछ अब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वो सारी वीडियोस देख ली हैं एंड दे वांट कि सर आगे की क्लास का क्या. ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ यही है, अगर मेरे पास 2 या 5 बच्चे भी हैं, बट आई कैन सी दैट यस दीज गाइज आर सीरियस एंड दे आर मेकिंग सेंटेंसेज, दे आर गिविंग मी द कमेंट्स कि वहाँ पे वो प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस बना रहे हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड आई कैन गिव माई टाइम फॉर दोज 2 or 3 स्टूडेंट्स ऑल्सो. देयर इज़ नो इशू फॉर मी. ठीक है, मुझे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, लेकिन आप यहाँ पे अगर सीखना चाहते हो तो सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है. सिर्फ यही था. अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ये जो मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको इस चीज़ का प्रॉमिस देता हूँ कि इस तरीके से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, ना ही इस तरीके से आपको कोई समझाएगा. सो बस मेरी लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर करो. अपने आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आप जहाँ पे भी हैं, आप इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाओ, लोगों को बताओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें. क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उन ज़्यादा लोगों को सिखा सकूँ एट द सेम टाइम.
ठीक है, कि एक ही टाइम पे मैं ज़्यादा लोगों को सिखा सकूं और आप सब लोग जब एक साथ कमेंट में आओगे, जब एक साथ सीरियस होके कमेंट करोगे, सो मैं चीज़ सही कर पाऊंगा। हो सकता है कि कोई और बच्चा हो जो वो देखे कमेंट आपकी, वो कुछ वहां पे डिस्कस करे, आप कुछ डिस्कस करो, मैं वहां पे आप दोनों को कुछ बताऊं। सो ये चीज़ें ना जब ऐसे चलेंगी तब बहुत ईजी होगा सीखना। ठीक है, सो माय आइडिया इज जस्ट टू मेक दिस वेरी इजी। पहले आपको ग्रामर सिखाऊं क्योंकि वो चीज़ तो सिखानी ही ज़रूरी है, बिना उसके अगर सिखाने बैठ जाऊंगा तो आप नहीं सीख पाओगे। सो ग्रामर सिखानी ज़रूरी है, बट आई ट्राई टू मेक द ग्रामर वेरी इजी। ठीक है, फिर प्रॉब्लम वहीं पे ही आ जाती है कि अगर मैंने किसी को बोला कि वह क्या कर रहा है, तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, वॉट इज ही डूइंग। ठीक, ये ईजी है। लेकिन अगर किसी ने मुझे बोला कि वो क्या कर रहा है और मैंने बोला पता नहीं, अब ये पता नहीं वाली जो चीज़ होती है ना, ये लोग नहीं पकड़ पाते हैं, यहीं से ही कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, यहीं से ही प्रॉब्लम हो जाती है। किसी ने मुझे बोला इधर आओ, वो सिंपल है, कम हेयर। मैंने बोला क्यों आऊं, अब क्यों आऊं, सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स आर लैकिंग, वो चीज़ को नहीं सिखा पा रहे हैं। एंड आई नीड टू वर्क ऑन दिस पॉइंट ओनली कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को आपको सिखा पाऊँ, सो दैट यू कैन रिलेट दी सेंटेंसेस एंड दैट विल बी मोर इजी एंड मोर प्रैक्टिकल वे फॉर यू टू लर्न। ठीक है, सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी आपको सजेशन है, कोई भी आप चीज़ बोलना या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे बोलिए, लिखिए। तो मिलते हैं कल। कल मैं कोशिश करूँगा क्लास 1 कल से शुरू करने के लिए, और अगर कल से ना कर पाया तो परसों से तो हो ही जाएगी। कि अगर मैं कल सबटाइटल की वीडियो लेकर आ गया तो परसों से तो क्लास 1 की वीडियो आपको मिलेगी। और हर ऑल्टरनेट डे पे आई ट्राई माई बेस्ट कि हर ऑल्टरनेट डे पे आपको दे पाऊँ। सिर्फ आपको अपनी डायरी, आपका जो भी नोटपैड है वो मेंटेन करना है। एंड यू हैव टू बी लिटिल बिट सीरियस एंड बी पॉजिटिव ऑल्सो। बी पॉजिटिव एज वेल कि हाँ चलो ठीक है, अब हम सीख पाएंगे, अब हम सीख सकते हैं। ठीक है, दैट पॉजिटिविटी इज वेरी वेरी क्रूशियल टू लर्न समथिंग। अगर मेरे अंदर ये चीज़ है कि हाँ मैं सीख लूंगा, और कोई भी चाहे ट्रेनर जो है वो नॉर्मल भी सिखा रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी है, सो दैट पॉजिटिविटी हेल्प्स अ लॉट। सीरियसली दैट पॉजिटिविटी हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हमें प्रैक्टिस करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। सो यही सब चीज़ें हैं। आपको कोई भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।